दोस्तों, आज की कहानी 3 लोगों के बारे में है। पुनीत, योगेश और आरोही। पुनीत की गर्लफ्रेंड है आरोही और पुनीत का बेस्ट फ्रेंड है योगेश। 3 लोगों की कहानी है, कैसे एक वाक्य के बाद तीनों की जिंदगी बदल जाती है। आज मैं आपको यह कहानी सुनाने वाला हूँ। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो contact.abesa@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली शहर की। तीनों दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। पुनीत बहुत ही मिलनसार लड़का है। लोगों से घुलना मिलना, फ्रेंड सर्कल बनाना पुनीत का शौक है। आरोही पुनीत की गर्लफ्रेंड है जो पुनीत के साथ ज्यादातर नजर आती है। योगेश एक शाई लड़का है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है और ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, और यहां तक कि वो गर्ल से बात भी नहीं कर पाता है। पुनीत हमेशा योगेश को टोकता रहता है कि थोड़ा और लोगों से मिला जुला कर, फ्रेंड सर्कल जो है उसे बड़ा कर, लेकिन क्योंकि योगेश बहुत ही शाई नेचर का और इंट्रोवर्ट रहता है, वो ज्यादातर लोगों से मिलना अवॉइड करता है। योगेश के माता पिता पुनीत पे बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि पुनीत योगेश का सच्चा मित्र है। जब भी योगेश कहीं बाहर जाए पुनीत के साथ, तो योगेश के माता पिता बेफिक्र रहते हैं क्योंकि पुनीत के साथ है मीन्स योगेश सेफ है। ज्यादातर समय तीनों एक साथ नजर आते हैं। एक ही बेंच पर बैठना या कैंटीन में एक साथ बैठकर लंच करना या गार्डन में एक साथ बैठना, हमेशा तीनों एक साथ चिल करते हुए नजर आते हैं। और बीच बीच में पुनीत कोशिश करता रहता है कि योगेश की कोई गर्लफ्रेंड बन जाए ताकि योगेश और थोड़ा खुल पाए। पुनीत अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी रात 8 बजे शुरू हो जाती है। आरोही को पार्टी में आने में कुछ देर हो जाती है क्योंकि आरोही कुछ फीमेल फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर आ रही थी। यहाँ योगेश पार्टी में अकेला बोर हो रहा था क्योंकि ज्यादा लोगों से घुलना मिलना योगेश को पसंद नहीं था, और पुनीत अपने दोस्तों के बीच में, पार्टी में और आए हुए फ्रेंड्स के बीच में चिल कर रहा था। योगेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी वो कोल्ड ड्रिंक पीता, कभी सोफे पे बैठता, कभी यहाँ टहलता, कभी उधर जाता, लेकिन योगेश जो है अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आरोही पार्टी के अंदर एंटर करती है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, उसमें एक लड़की रहती है जिसे पुनीत कभी नहीं देखा था। वो बिल्कुल न्यू गर्ल थी और पूरा ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। योगेश भी उस लड़की को देखता है और सोचता है ये कौन लड़की है, ये तो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ती। योगेश पुनीत से पूछता है कि ये लड़की कौन है, ये तो मैंने कभी अपने कॉलेज में नहीं देखा। पुनीत भी कहता है कि ये शायद हमारे कॉलेज से नहीं है, आरोही से पूछना पड़ेगा। लेकिन पार्टी के माहौल में पुनीत पूछना भूल जाता है। अब योगेश और उस लड़की की नजर आपस में मिल जाती है। उसके बाद पुनीत देखता है थोड़ी देर बाद योगेश और वो लड़की एक कॉर्नर में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पुनीत बहुत खुश होता है, जहां योगेश किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, आज वो कॉर्नर में खड़े होकर किसी गर्ल से बात कर रहा था। पुनीत आरोही को दिखाता है। आरोही भी बहुत खुश होती है कि चलो आखिरकार ये लड़का बात तो कर रहा है। उसके बाद सभी कोई पार्टी के माहौल में डूब जाते हैं। पार्टी 8 बजे शुरू हुई थी, इसलिए पार्टी चलते चलते रात के 10:30 बज जाते हैं। पार्टी में लोग ड्रिंक्स भी कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, और पार्टी में लाउड म्यूजिक भी चल रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में पुनीत योगेश को देखता रहता था क्योंकि योगेश पुनीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि योगेश के माता पिता पुनीत के ही भरोसे योगेश को कहीं भी जाने देते थे, इसलिए पुनीत हमेशा योगेश को टेक केयर करता था। अब रात के 11 बज चुके हैं। अब पार्टी खत्म होने को आई है। पुनीत योगेश को देखता है, लेकिन योगेश कॉर्नर पर नहीं होता है। पुनीत वहां जाता है और आसपास में देखता है, लेकिन योगेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो लड़की जो नई लड़की थी वो भी नजर नहीं आ रही थी। पुनीत को तो थोड़ा अजीब लगता है कि योगेश कहाँ चला गया। पुनीत मोबाइल निकालता है, योगेश को कॉल करता है, लेकिन योगेश का कॉल बिजी आता है। दोबारा ट्राई करता है, लेकिन अब योगेश का कॉल बिजी आने की जगह स्विच ऑफ आता है। पुनीत को
अब टेंशन होने लगी थी क्योंकि योगेश बहुत ही सीधा और साई लड़का था। रात के 11 बजे योगेश कहाँ गायब हो गया, ये सोच सोचकर पुनीत घबराने लगा था। वो जाकर आरोही से पूछता है कि आरोही, तुमने योगेश को देखा है कहीं? आरोही कहती है, नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ। फिर पुनीत कहता है कि तुम्हारे साथ जो वो लड़की आई वो कौन है? तो वो बताती है कौन सी लड़की? बोली कि वो जो ब्लैक ड्रेस पहन के आई थी, जो पहली बार मैंने जिसे देखा है, आज तक मैंने कभी उस लड़की को कॉलेज में भी नहीं देखा, वो लड़की कौन है? आरोही बताती है कि वो मेरे एक फ्रेंड की कॉमन फ्रेंड है और अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने मेरे फ्रेंड के बगल में रूम रेंट पे लिया है। मेरी फ्रेंड उसे, क्योंकि 2 दिनों में दोस्ती हो गई थी, तो उसे पार्टी में ले आई। पुनीत बोलता है कि केवल 2 दिन से तुम्हारी फ्रेंड उसको जानती है, तुम उसे ठीक से जानती नहीं हो, और योगेश उससे बातें कर रहा था और योगेश अभी मिल नहीं रहा है, ये क्या माजरा है? आरोही भी अपना फोन निकालती है और योगेश को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आरोही सोचती है क्यों ना उस फ्रेंड को कॉल करूं जिसके साथ वो लड़की आई थी। आरोही उसे कॉल करती है और वो लड़की बताती है कि उसका नाम नैना है और वो 2 दिन पहले ही वो पीजी में शिफ्ट हुई थी। वो भी ज़्यादा उस लड़की के बारे में नहीं जानती और उसका नंबर भी उसके पास नहीं है, क्योंकि वो बगल की थी तो उसने कभी नंबर भी उससे नहीं लिया। उसके बाद आरोही और पुनीत योगेश को खोजने के लिए घर के बाहर निकलते हैं। बाहर के एरिया में, आसपास में हर जगह देखते हैं, लेकिन योगेश कहीं नजर नहीं आता। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सारे लोग ड्रिंक किए हुए थे, पुनीत डर जाता है कहीं आरोप हम लोगों पर ना आ जाए, इसलिए वो सुबह तक वेट करता है। जब सुबह होती है, पुनीत और आरोही पुलिस के पास पहुंचते हैं और रात की सारी बातें बताती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और 2 घंटे के बाद, जी हाँ, मात्र 2 घंटे के बाद योगेश को लेकर पुनीत के घर आ जाती है। पुलिस कहती है यही योगेश है? पुनीत कहता है हाँ सर, यही योगेश है, मैं जिसे रात भर से ढूंढ रहा हूँ। योगेश को पुनीत घर के अंदर ले जाता है, लेकिन योगेश कुछ बोल नहीं रहा था। योगेश के हाव भाव बदल चुके थे। उसके बाद आरोही पता करती है कि वो लड़की कहाँ गई। अब आरोही पुलिस से उस लड़की नैना के बारे में पूछती है। पुलिस कहती है कि वहां पे कोई लड़की नहीं थी, ये शहर के किनारे नाले के सामने बैठा हुआ था। जब योगेश से पूछा जाता है कि तुम कहाँ गए थे, योगेश कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब टाइप का लग रहा था। आरोही समझ जाती है कि योगेश की अभी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उससे कुछ भी पूछना सही नहीं है। इसलिए पुनीत और आरोही उससे कुछ नहीं पूछते हैं, योगेश को लेकर योगेश के घर जाकर उसे ड्रॉप कर देते हैं। और बाद में पता चलता है कि नैना पीजी में वापस आई ही नहीं और योगेश की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो गई। अब उस रात क्या हुआ था, ये राज ही बनकर रह गया। बस अब हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि योगेश की मानसिक स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नैना कौन थी? क्या एक भूत थी जिसने योगेश की मानसिक स्थिति को खराब कर दी? आप अपनी राय एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।